रिको का पूरा नाम क्या है? रिको का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड। यानी कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए और कैसे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इसके लिए यह मुख्य रूप से कार्य करती है। तो अब रिको को लेके कहां से प्रश्न आते हैं? रिको को लेके तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले रिको की स्थापना को लेके कि रिको जो है, जो राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है, इसका स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के तहत की गई। दूसरा, इसका जो है स्थापना की गई उसके पीछे उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेके इसकी स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है रिको के क्या क्या कार्य है, यानी कि रिको वर्तमान में किस तरह के कार्य का संपादन करती है जो राजस्थान में औद्योगिक विकास और साथ ही निवेश को बढ़ावा देती है। और इसके बाद हमें पूछा जाएगा कि वर्तमान में रिको के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं और उसके लिए रिको ने राजस्थान में किस तरह से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है, उन सभी पर हम आज लोग जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिको की स्थापना से कि रिको की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहले क्या कार्य किया गया? तो देखिए, औद्योगिक विकास के लिए कंपनी अधिनियम 1956, जो कंपनी अधिनियम 1956 था, उसके तहत 28 मार्च 1969, यानी कि 28 मार्च 1969 को जो है राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहले भारतीय कंपनी अधिनियम जो 1956 बना हुआ है, उस अधिनियम के तहत 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? जयपुर में की गई। इसके अंतर्गत खनिज और उद्योगों के विकास के लिए एक संस्था की गई और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और किस तरह से उन खनिजों का उपयोग करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, इसी उद्देश्य को लेके राजस्थान सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? जयपुर में की। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब और कहां की गई? तो 28 मार्च 1969 को कहां की गई? जयपुर में की गई। किस अधिनियम के तहत की गई? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई। लेकिन इसके 10 साल बाद यानी कि नवंबर 1979 में इस राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड है, इसको दो भागों में जो है तोड़ दिया गया, यानी इसका क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया और इससे एक अलग संस्था बनाएगी जिसका नाम रखा गया राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। यानी कि अगला पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए,
नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कहां की गई थी? जयपुर में की गई थी। इसका क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। विभाजन कब किया गया? नवंबर 1979 में, यानी कि 10 साल बाद इसकी स्थापना राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के 10 वर्ष बाद इसका विभाजन करके इसमें से एक संस्था को अलग कर दिया गया। और किसको अलग किया गया? वह अलग किया गया था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहां रखा गया? जयपुर में रखा गया। यानी कि नवंबर 1979 में जो राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड था, इसका विभाजन करके राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड जयपुर की अलग से स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? नवंबर 1979 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां था? जयपुर था। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में खनिजों के विकास की जो शीर्ष संस्था है वह है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। इसीलिए ध्यान रखना, गलती मत करना। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड जयपुर में है, जबकि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड इसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में। उसकी स्थापना 2003 में की गई, जबकि इसकी स्थापना 1979 में जयपुर में की गई। अब जैसे ही खनिज विभाग को अलग किया तो औद्योगिक विकास के लिए एक अलग संस्था की स्थापना की और उस संस्था का नाम रखा गया था रीको। यानी कि रीको की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1980 को जयपुर में किसकी स्थापना की? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम लिमिटेड की स्थापना की। यानी कि आपसे पूछा जाए रीको की स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखना रीको की जो स्थापना है वह स्थापना 1 जनवरी 1980, कुछ किताबें जनवरी 1980 रखती है। जनवरी 1980 में रीको की स्थापना हुई थी। और रीको का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। और रीको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये ध्यान रखना रीको के बारे में जो हमें पूछा जाता है कि रीको की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1980। और यदि ऑप्शन में 1 जनवरी 1980 नहीं है तो उत्तर कौन सा सही होगा? तो ये ध्यान रखना, इसका उत्तर सही होगा 28 मार्च 1969। यदि 1 जनवरी 1980 है तो 1 जनवरी 1980 आएगा, या जनवरी 1980 आएगा, या सन पूछा जाए तो 1980 आएगा। मानो यदि ऑप्शन में 1 जनवरी 1980, जनवरी 1980 या 1980 ऑप्शन में नहीं है तो रीको की स्थापना हम 28 मार्च 1969 को मानेंगे, क्योंकि 28 मार्च 1969 को जब राजस्थान राज्य उद्योग एवं
खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इसी का ही विभाजन आगे करके राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बनाया गया और उसके बाद औद्योगिक विकास के लिए जनवरी 1980 या 1 जनवरी 1980 को रीको की स्थापना जयपुर में की गई। यह तो था रीको का इतिहास की रीको की स्थापना कब की गई। अब आता है रीको का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के लिए रीको की स्थापना की, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि रीको की स्थापना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है या नहीं है। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था राजस्थान में औद्योगिक संरचना का विकास करना, कि इंडस्ट्रियल जो है स्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाना, क्योंकि औद्योगिक विकास किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास या ये देखें कि आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा औद्योगिक विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट भी होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी होगा। और जब एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा, तो कहीं ना कहीं जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, रोजगार के अवसर जो है बढ़ेंगे, तकनीकी और जो है गुणवत्ता में सुधार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बेरोजगारी है या निर्धनता जैसी जो जनसंख्या से संबंधित प्रमुख समस्याएं, उन समस्याओं का काफी हद तक जो है समाधान संभव है। इसीलिए आज प्रत्येक राज्य सबसे पहले अपने औद्योगिक स्ट्रक्चर को देखता है कि वहां औद्योगिक विकास की कितनी संभावनाएं हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर रीको की स्थापना की गई थी। तो हम बात करते हैं रीको का उद्देश्य क्या था। रीको का उद्देश्य था राजस्थान में औद्योगिक संरचना का विकास करना। सबसे पहले क्या करना कि राजस्थान में औद्योगिक संरचना का विकास करना। लेकिन औद्योगिक संरचना के विकास के साथ साथ हमारे जो राजस्थान के जो मध्यम और वृहद श्रेणी के उद्योग थे, वहां वित्तीय रुग्णता की समस्या से ग्रसित थे, यानी कि उनके लिए कोई ऐसा संगठन नहीं था कि जो उनको वित्तीय सहायता दे सके, या ऐसा कोई भी एक संस्था नहीं थी कि जो उनके विकास के लिए उनको आर्थिक दृष्टि से कोई हेल्प कर सके। और दूसरा इसका उद्देश्य रखा था कि जो मध्यम और वृहद उद्योग है उनको वित्तीय सहायता क्या करना, प्रदान करना। राजस्थान के मध्यम एवं वृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कि जो राजस्थान के मध्यम और वृहद श्रेणी के उद्योग थे उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से और राजस्थान में औद्योगिक संरचना का विकास करने के उद्देश्य से रीको की जो है स्थापना की गई। लेकिन राजस्थान में रीको के द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए, तो हम उन पर भी बात करते हैं कि रीको के क्या क्या कार्य। तो एक एक को समझना, रीको के कार्य क्या क्या है। कि रीको के द्वारा क्या क्या कार्य की। सबसे पहला कार्य क्या गया कि राजस्थान में जो वृहद मध्यम और लघु है उद्योग, उनको बढ़ावा देना हेतु उनको एक तो जो है वित्तीय सहायता देना, उनके लिए भू प्रबंधन करना और उनकी आधारभूत संरचनाओं को क्या करना, विकास करना या उन्हें आधारभूत संरचनाएं प्रदान करना। यानी कि पहला इसका कार्य क्या है, वह है राजस्थान के लघु मध्यम और वृहद श्रेणी के उद्योगों को
वित्तीय सहायता, भू प्रबंधन और आधारभूत सुविधा प्रदान करना। यानी कि रिको का जो पहला कार्य था वह था कि राजस्थान में जितने भी लघु, मध्यम और वृहद श्रेणी के जो उद्योग हैं उनको एक तो वित्तीय सहायता देना, उनको आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना, साथ ही उनके लिए भू प्रबंधन करना, उनके लिए भूमि की जो है व्यवस्था करना, और साथ ही उनकी आधारभूत सुविधाएं मुख्य रूप से जैसे विपणन की सुविधा है, उनकी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है क्षेत्र की सुविधा है, इनको ध्यान में रखते हुए जो है राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। यह रिको का पहला कार्य था। दूसरा क्या कार्य था? दूसरा था कि राजस्थान में विदेशी मुद्रा का जो सबसे बड़ा साधन है वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जो मध्यम, लघु और जो ये वृहद श्रेणी के जो उद्योग थे इनकी स्थापना के लिए जो है औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। यानी कि दूसरा जो मुख्य कार्य है वह है लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों के लिए, वृहद उद्योगों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना। कि जो भी लघु, मध्यम और वृहद श्रेणी के उद्योग हैं या कोई भी यहां पर देश यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना चाहता है, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यदि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके लिए रिको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जापानी पार्क हमारे यहां पर है, दक्षिण कोरियाई पार्क है, हमारे यहां पर जो है सिरेमिक पार्क है, साइबर पार्क है या पुष्प पार्क है। कई सारे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना रिको के द्वारा की गई, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि रिको न केवल लघु, मध्यम और वृहद श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देता है, साथ ही यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भी करना चाहते हैं उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उनके लिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना भी करती है। यह इन्वेस्टमेंट जोन की भी स्थापना करती है। साथ ही साथ यह जो है इंडस्ट्रियल जोन यानी कि निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों प्रकार की सुविधाएं यह जो है इन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या स्थानीय कंपनियों को भी यह अवेलेबल करवाती। तो ये तो इसके दो प्रमुख कार्य। इसके अलावा यह और क्या कार्य करती है? तो इसके अलावा इसके और जो मुख्य कार्य, यह एक मर्चेंट बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। किसके रूप में करती है? मर्चेंट बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा इसके कौन कौन से कार्य हैं? तो देखिए, इसके अलावा है रिको मर्चेंट बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी वित्तीय संस्था एक मर्चेंट बैंकर का कार्य करती है? तो वह कौन सी संस्था है? रिको मर्चेंट बैंकर का भी कार्य करती है। इसके साथ ही यह जो राजस्थान में औद्योगिक विकास की जो भी परियोजना है उसके संबंध में यह प्रतिवेदन तैयार करती है, उसकी रूपरेखा भी तैयार करती है। यानी कि इसके बाद इसका क्या कार्य है? औद्योगिक विकास की परियोजना हेतु
प्रतिवेदन तथा रूपरेखा तैयार करती है। यानी कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की कोई भी ऐसी परियोजना है तो उसके लिए यह सबसे पहले उसका एक प्रतिवेदन भी तैयार करती है और उसको कैसे फॉलो किया जाएगा इसके लिए वह पूरी जो है रूपरेखा बनाती है, उसका पूरा एक ड्राफ्टिंग तैयार करती है कि किस तरह से यह परियोजना राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी, राजस्थान में आर्थिक विकास को यह बढ़ावा देगी। साथ ही यह जो है न केवल प्रतिवेदन और रूपरेखा तैयार करती है, यह जो है जो भी आपके औद्योगिक विकास की परियोजनाओं के संबंध में जो है तकनीकी और सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करती है। यानी इसका अगला क्या कार्य है, औद्योगिक विकास की परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी और सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करती है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है कि यह औद्योगिक विकास के संबंध में तकनीकी और सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करती है। इसका तात्पर्य है कि यह समय समय पर राज्य सरकार या वे कंपनियां जो राजस्थान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रही है या राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए जो है कार्य करना चाहती है, उनको वहां न केवल भू प्रबंधन, वित्तीय सहायता या आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाती है, साथ ही साथ उनको जो है तकनीकी जो है कोई भी सेवाएं चाहिए तो तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करवाती है और समय समय पर उनको सलाह भी देती है कि किस तरह से औद्योगिक विकास बढ़ाया जाए, राजस्थान के आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए। और यह न केवल विकास की परियोजनाओं के संबंध में सलाह देती है, जबकि यह राज्य सरकार को भी समय समय पर औद्योगिक विकास की नीतियां बनाने के लिए एक सलाहकारी संस्था के रूप में भी कार्य करती है। इसलिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में लिखित में से राजस्थान की कौन सी संस्था जो औद्योगिक विकास के रूप में राज्य की एक सलाहकारी संस्था है? तो रिको एक सलाहकारी संस्था है। किस समय? जब राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए नीतिगत या संस्थागत जब प्रयास करती है तो उस समय रिको उन्हें राज्य सरकार को समय समय पर जो है सलाह भी देता है। और सबसे अंतिम कार्य है औद्योगिक व्यापार और औद्योगिक निवेश संवर्धन का कार्य भी करती है। यानी कि यहां औद्योगिक व्यापार एवं औद्योगिक निवेश संवर्धन का कार्य करती है। यानी कि यहां केवल राजस्थान में निवेश को ही नहीं बढ़ाती है, निवेश के बाद में जो भी प्रोडक्ट यहां तैयार होता है उसके लिए बेचने के लिए समय समय पर जो ये मार्केट भी अवेलेबल कराती है, यानी कि विपणन की सुविधा भी देती है, यानी कि व्यापार की सुविधा भी अवेलेबल करवाती है। ये ध्यान रखना, केवल और केवल यह औद्योगिक विकास के लिए इन्वेस्टमेंट जोन का ही निर्माण नहीं करती है, यह उन सभी क्षेत्रों में कार्य करती है जो कि विकास के लिए उपयोगी है। और औद्योगिक व्यापार और इसके साथ साथ निवेश संवर्धन का कार्य भी करती है कि यदि प्रोडक्ट तैयार है और वह यदि वैश्विक बाजार में पहुंचता है तो उसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो इसलिए औद्योगिक व्यापार और औद्योगिक निवेश संवर्धन का कार्य भी यह करती है। और इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है?
तो औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था वह कौन सी है? रीको है। और राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था और सलाहकारी संस्था के रूप में जानी जाती है। तो ये थे रीको के कार्य। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रीको के क्या है। तो रीको का पहले तो एक तो पूरा नाम पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। दूसरा, इसकी स्थापना, रीको की स्थापना पूछी जाती है तो 1 जनवरी 1980 को जयपुर में की गई है। और यदि 1 जनवरी 1980 नहीं है तो 28 मार्च 1969 को जयपुर में राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड के रूप में की गई। और इसका क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य था कि राजस्थान में औद्योगिक संरचना का विकास करना, साथ ही जो हमारे मध्यम और वृहद श्रेणी के उद्योग हैं उनको जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और इसके साथ साथ रीको के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जो कि राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। अब रीको के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए क्या कार्य किए गए, जो कार्य किए गए वही हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि रीको के द्वारा राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए अब तक कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो शुरुआत करते हैं रीको के द्वारा किए गए प्रयास। राजस्थान में औद्योगिक विकास, व्यापार, निवेश, निर्यात, संवर्धन हेतु रीको के प्रयास, कि रीको ने राजस्थान में औद्योगिक व्यापार, विकास, निवेश, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या प्रयास किए। तो सबसे पहला है राजस्थान में रीको के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। सबसे पहला है राजस्थान में रीको के क्षेत्रीय कार्यालय, कि रीको का जो मुख्यालय है वह तो जयपुर में, लेकिन रीको के संबंध में जो क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की ताकि क्षेत्र विशेष के स्थानीय लोगों या औद्योगिक विकास की जो संस्थाएं कार्य करें उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए कितने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए? 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान में रीको के कितने जो है क्षेत्रीय कार्यालय है? 28 क्षेत्रीय कार्यालय। उसके बाद राजस्थान में रीको ने जो है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो पत्थर उद्योग के रूप में हो, चाहे वह आपके कृषि और फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में है, चाहे वह हम ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में है, वस्त्र के क्षेत्र में है, या अन्य कोई भी मशीनरी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो है रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? 348 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। राउंड फिगर में पूछा जाएगा तो लगभग 350 औद्योगिक क्षेत्र जो कि रीको के द्वारा राजस्थान में स्थापित किए गए। इसके अलावा क्या किया गया है तो वह भी समझना है। इसके अलावा रीको के द्वारा जो है एक योजना चलाई जा रही है, उद्योग श्री योजना। उद्योग श्री योजना है, इसका संचालन भी जो है रीको के द्वारा किया जाए। अब इसका मतलब क्या है? उद्योग श्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो राजस्थान में पेशेवर उद्योगपतियों को
प्रोत्साहन देना। यानी कि जो भी राजस्थान में पेशेवर उद्योगपति है, जैसे अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, जैसे पेशेवर जो उद्योगपति है उनको जो है प्रोत्साहित करना और उनको है राजस्थान की ओर आकर्षित करना। और आकर्षित करना, जिसके कारण जो है राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, यहां पर वह निवेश करें। निवेश होगा तो जो है उसके कारण औद्योगिक विकास होगा, लोगों को जो है रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास का क्या है, सूचक होगी। तो यहां जो है मुख्य रूप से एक तो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, इसके द्वारा उद्योग श्री योजना भी चलाई जा रही है। तो आपसे यहां से एक प्रश्न बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना रिको के द्वारा संचालित की जा रही है। उद्योग श्री योजना लिख देगा, वह सेम्पेक्स योजना लिख देगा, शिल्प बाड़ी योजना लिख देगा, या जो अन्य योजना किसी भी योजना का नाम लिख देगा और वह पूछा जाएगा यह योजना निम्न में से कौन सी रिको के द्वारा संचालित है। ध्यान रखना, उद्योग श्री योजना है, इसका संचालन रिको के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा रिको ने राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए क्या और प्रयास किए, उन पर भी हम लोग बात करते हैं। रिको ने राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए एक तो विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की। किसकी स्थापना की है? विशिष्ट पार्क, जिन्हें हम थीम पार्क के नाम से जानते हैं। थीम पार्क की भी स्थापना राजस्थान में की। अब देखिए कौन कौन से थीम पार्क हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है साइबर पार्क। रिको के द्वारा साइबर पार्क की स्थापना कहां की गई है? जोधपुर में की गई है। इसके बाद दूसरा है रिको के द्वारा सिरेमिक पार्क, इसकी स्थापना कहां की गई है? खारा, बीकानेर में की गई। इसके अलावा यदि हम बात करें पुष्प पार्क की स्थापना कहां की गई है? खुसखेड़ा, अलवर में की गई। इसी तरह से लेदर पार्क की स्थापना मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर में की गई है। हौजरी पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना चौपंकी, अलवर में की गई है। अप्रैल पार्क की स्थापना महिला, जयपुर में की गई है। जूट पार्क की स्थापना यहां जो है अजमेर में की गई। इसी तरह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसकी स्थापना सीतापुरा, जयपुर में की है।
बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो उसकी जो स्थापना है वह जयपुर और अलवर में की गई है। और इस तरह से राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए रीको के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों या थीम पार्क की स्थापना की गई, जो कि विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसे देखिए, यदि हम सिरेमिक पार्क की बात करें, खारा बिगारे, सिरेमिक का जो है सीधा संबंध है चीनी मिट्टी के बर्तन, और जो है चाइना क्ले सबसे ज्यादा बीकानेर से निकलती है। इसको इसीलिए बीकानेर में स्थानीय स्तर पर सिरेमिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां पर सिरेमिक पार्क की स्थापना कर दी। अलवर जो है वह ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, और ऑटोमोबाइल क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए इसके लिए अलवर में जो है पुष्प पार्क की स्थापना की गई है। यहीं पर बात करें कि मानपुरा माचेडी, यानी जयपुर में जो है चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा है, और इसलिए चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लेदर पार्क की स्थापना मानपुरा माचेडी में कर ली। और हौजरी पार्क जो कि वस्त्र उद्योग से संबंधित है, जो हौजरी के जो वस्त्र आते हैं, तो हौजरी पार्क जो है स्थापना कहां कर दी? अलवर में कर दी। महिला भी जो है अप्रैल पार्क, यह भी वस्त्र उद्योग से संबंधित है, तो अप्रैल पार्क की स्थापना जो है कहां कर दी? महिला जयपुर में कर दी। तो इस तरह से राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए रीको के द्वारा विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसके साथ रीको के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईपीआईपी सेंटर की स्थापना की गई है, सेज की भी स्थापना की गई है, पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टोन पार्क या सी डोस की भी स्थापना की गई है, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना की गई है। टेक्सटाइल जो है क्षेत्र में अलग अलग जो है कैटेगरी के क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। तो इस तरह से राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए रीको की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा रीको के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं उन सब पर हम लोग जो है अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।